नमस्कार विद्यार्थियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मैथ्स विद एल के तिवारी क्लासेज में। यहाँ पर हम 10th क्लास की मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। लगातार 1, 2, 3, 4 और 5वीं प्रश्नावली की 5.3 एक्सरसाइज पर आप पहुंचे हैं। लगातार जो हमारी वीडियो अपलोड हो रही है उसी श्रृंखला में मैं एक वीडियो और लेकर आया हूं आपको 5.3 समांतर श्रेणी की। ठीक है, यहां पर जो आपका पहला सवाल है वो है निम्न एपी का योगफल ज्ञात करो। ये कोई समांतर श्रेणी है और इनके पदों का आपको क्या ज्ञात करना है, योगफल ज्ञात करना है। तो मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि समांतर श्रेणी के पदों का योगफल का मैंने आपको सूत्र लिखाया था Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 into d। बिल्कुल लिखवाया था। मैंने ये बोला था कि n/2 इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं a प्लस n-1 into d। 2a को दो भागों में तोड़ दिया, a और a में। अब ये जो सूत्र है ना, ये फॉर्मूला ये है साहब a प्लस an, और इसको अपन l भी स्मॉल l से भी दर्शाते हैं। an क्या है? nवां पद, nवां पद यानी कि अंतिम पद। तो यहां पर जो n है वो तो है पदों की संख्या, जो a है वो है प्रथम पद, जो d है वो है सार्वंतर। ठीक है, और an या फिर l वो है इसका अंतिम पद। ये चीज है जो हमको ध्यान रखनी है। अब फॉर्मूला ये दोनों एक ही बात है, चाहे तो इस फॉर्मूले को लगाएं चाहे इसको लगाएं। इसका ये मैंने तोड़ दिया, तोड़ करके ये जो फॉर्मूला है ये होता है an का होता है a प्लस n-1 into d, जिसको अपन स्मॉल l से भी दर्शाते हैं। तो ये थोड़ी सी बात थी। अब यहां मैं इससे प्रश्न को योगफल ज्ञात करूंगा और कितने पदों तक? 10 पदों तक। तो देखिए साहब, आ जाइए। इसका प्रथम पद देखिए, समांतर श्रेणी दी हुई है। प्रथम पद a कितने है साहब? 2। अब मैं बात करूं साहब आपसे सार्वंतर d a2 - a1, यानी 7 में से आपको कितने घटाने? 2। तो कितने आ जाएंगे? 5। ये हो गया आपका सार्वंतर। अब आपको पदों की जो संख्या है, पदों की संख्या n की वैल्यू कितनी दी हुई है? 10। यहां पर एपी के n पदों का योगफल क्या निकालना है साहब? एपी के n पदों का योगफल Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 into d। ये फॉर्मूला होता है। ये मैंने शुरुआत की क्लास में लिखवा दिया था आपको, जिस दिन 5 एक्सरसाइज शुरुआत करवाई थी ना। मतलब एक ये जो वीडियो है, इससे पहले की जो वीडियो और उससे पहले एक वीडियो थी, यानी 2 वीडियो में डाल चुका हूं समांतर श्रेणी की। तो शुरुआत की जो वीडियो है उसमें है लिख रखा है थंबनेल में भी, बेसिक प्लस 5.1 पार्ट फर्स्ट। देखिए, तो n की वैल्यू 10, तो यहां लिखेंगे 10/2 2 इंटू a की वैल्यू प्रथम पद 2 प्लस 10 - 1 और d की वैल्यू 5। तो ये हो जाएगा s 10 बराबर 2 से कितनी बार? 5 बार। तो 5 2 दूनी 4 प्लस 10 में से 1 गए तो कितने बचा? 9, और 9 पंजे 45। तो 45 और 4 49, और ये हो जाएगा परिणाम 45, 5 चौका 20 और 4 24। तो इस समांतर श्रेणी के 10 पदों का योगफल कितना हो जाएगा? 245 हो जाएगा साहब। ये हो गया आपका सवाल नंबर पहले का पहला। आगे देखो, दूसरा सवाल है आपका -33, -37 है, -33 फिर -29, और ये कितने पदों का साहब? 12 पदों तक। कितने तक है? 12 पदों तक। अब देखिए, इस एपी का जो प्रथम पद है a1 बराबर a माइनस के 37,
सार्व अंतर निकालो आप, डी बराबर द्वितीय पद में से प्रथम पद घटा दो, माइनस प्रथम पद -37, यहां पहले से माइनस, तो माइनस के माइनस प्लस। अब 37 में से 33 जाएगा तो कितने बचेंगे बताओ? 4 बचेंगे साहब। कितने बचेंगे? 4। अब आपको निकालना है एपी के n पदों का योगफल, SN से दर्शाते हैं। यहां एक n की वैल्यू और है, कितनी है? 12। तो n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। देखिए यहां पर SN, n की वैल्यू 12 बराबर 12/2, 2 इंटू प्रथम पद a की वैल्यू माइनस के 37 प्लस n की वैल्यू 12 माइनस 1 और d का मान कितना है साहब? 4। तो गुणा कर दो। देखो 2 से ये कितनी बार कटेगा? 6 बार। यहां गुणा करेंगे अपन 37 इंटू 2, और 37 2 होते हैं 74, ठीक है, प्लस 12 में से गया 11, और 11 इंटू 4 44, तो ये हो जाएंगे 6, 74 में से 44, तो ये बचेंगे साहब माइनस के 30, और -30 इंटू 6 माइनस के 180, यानी समांतर श्रेणी के 12 पदों का जो योगफल है इसका, ये कितना आ जाएगा? माइनस के 180। ठीक है, आगे आ जाइए। तीसरा सवाल है 0.6, 1.7, 2.8 और साहब कितने पदों तक? 100 पदों तक। कितने पदों तक? 100 पदों तक। तो आ जाइए। तो यहां पर इसका प्रथम पद कितना हो जाएगा? इस समांतर श्रेणी का प्रथम पद हो जाएगा साहब 0.6, और सार्व अंतर डी। देखो द्वितीय पद में से प्रथम पद, यानी 1.7 में से 0.6, तो ये बचेगा साहब 1.1। बोलो बचेगा नहीं बचेगा? और यहां जो n की वैल्यू है वो कितनी है? 100, यानी कितने पदों तक है? 100 पदों तक। तो यहां अपन एपी के n पदों का योगफल का वो ही सूत्र लगाएंगे। वैसे सूत्र तो 2 है, लेकिन दूसरा जब काम आएगा जब वो nवां पद देगा, ठीक है, अंतिम पद। तो Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहां पर s n की वैल्यू कितनी है? 100 बराबर 100/2 इंटू 2 इंटू प्रथम पद 0.6 प्लस n की वैल्यू 100 माइनस 1 और d की वैल्यू 1.1। 2 से कितनी बार? 50 बार। तो 50, 0.6 इंटू 2, 6 दूनी 12, 1.2, और 100 में से 1 गया तो 99, और 99 इंटू 1.1, तो देखो अपन 99 इंटू 1.1। अब इसका देखो ये 99, तो देखो 11 9 99 हासिल की कितने? 9, 11 9 99 और 9 108, एक संख्या छोड़ के दशमलव, तो ये हो जाएगा साहब 108.9। अब इसको अपन क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। 1.108.9 और 1.2, 9 और 2 11, हासिल का कितना लगा? 1, 8 9 और 1 10, तो ये हो जाएगा साहब 110.1, और 50 इंटू 110.1 करेंगे तो आप 110.1 इंटू 5 कर लीजिए, 0 तो पीछे लगा देंगे, 5 0 5 0, तो ये हो जाएगा 55.05 और 1 0 और लग जाएगी, और एक संख्या छोड़ के दशमलव है तो पॉइंट के बाद 0 का कोई महत्व नहीं रहता। तो इन 100 पदों का योगफल आ जाएगा
5505। आगे बात समझ में आपके? चलो अब अगला सवाल, चौथा सवाल है आपका कि समांतर श्रेणी है आपकी 1/4, सॉरी 1/15, 1/12, 1/10 और ये कितने पदों का है साहब? 11 पदों तक। देखिए अब क्या है, इस एपी का प्रथम पद कितना है? 1/15 और अपन इसका डी निकाले सार्वंतर, तो द्वितीय पद में से प्रथम पद घटा देंगे। बोलो यही होगा? बिल्कुल साहब। अब 15 और 12 का लेसे कितना आ जाएगा? 60। तो 12 पंजे 60 और 5 एकम 5, 15 चौका 60, तो ये आ जाएगा साहब 1/60। और एन की जो वैल्यू है वो है साहब 11। अब अपन एपी के एन पदों का योगफल, ऐसे इनका डायरेक्ट सूत्र लिखो, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहां देखो एस एन की वैल्यू कितनी? 11, 11/2, 2 इंटू प्रथम पद ए की वैल्यू 1/15 प्लस एन की वैल्यू 11-1 और डी की वैल्यू साहब 1/60। देखो 11 में से 1 गया तो कितने बचा? 10, और 10 से कितनी बार कट जाएगा? ये 6 बार। तो यहां बचा एस 11 बराबर 11/2, तो देखो ये हो जाएगा 2/15 प्लस यहां बचा सिर्फ 1/6। तो अपन लिख देंगे यहां 15 और 6 का लेसे 30। देखो 15 दूना 30 और 2 दूनी 4, 6 पंजे 30 और 5 एकम 5, तो ये हो जाएगा साहब 11/2 इंटू 9/30। कोई दिक्कत? ये सब कट जाएगा। देखो 3 तिया 9 और तिया धारे 30, तो 11 तिया 33/20, ये आ जाएगा आपके 11 पदों का योगफल। ठीक है साहब, आगे देखिए। दूसरा जो सवाल है आपका वो भी यही है, एपी के पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। एपी के पदों का योग यही ज्ञात करना है, और इसमें भी साहब 3 सवाल दिए हुए हैं। पहला क्या है? 7 प्लस 10.5 प्लस 14 प्लस डॉट डॉट और अंतिम जो पद है। अब देखो, अब पद दिया है, अब पदों की संख्या नहीं, क्या दिया है? पद दिया है। वो कितना है? 84। अब देखिए, ध्यान दीजिए, इसका जो प्रथम पद है साहब, मैं डायरेक्टली लिख दूं। अब ए की जो वैल्यू है वो 7 है और डी की जो वैल्यू है वो आप 10.5 में से 7 घटाएंगे तो साहब 3.5 बचेगा। 3 दूनी 6 और 1, इसको अपन 7/2 भी लिख सकते हैं। ठीक है। और ए एन की जो वैल्यू है यहां पर वो है 84। कितनी है? 84। और हमको योगफल ज्ञात करना है। और मैंने आपसे बोल रखा है कि यदि ए एन का मान दे दे तो फिर हम क्या करेंगे? सूत्र लगाएंगे n/2 a प्लस, या तो इसको ए एन लिखेंगे और या एन लिखेंगे, कोई एक। अब यहां पर क्या करेंगे? भजन करेंगे। भजन नहीं करेंगे? बिल्कुल, सरस्वती माता का भजन ही तो करते हो आप लोग। तो देखिए, यहां सबसे पहले आपके पास क्या क्या है? प्रथम पद ए है, अंतिम पद ए एन है, एन नहीं है, बस वो एन ही ज्ञात करना है आपको, ये योगफल निकल आएगा। तो ये कितने पद हैं इसमें?
वो ज्ञात करने हैं आपको। अब ये ए एन मैं ऐसे लिख सकता हूं, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इसकी वैल्यू 84 दी है। प्रथम पद ए कितना है साहब 7, एन का मान आपको ज्ञात करना है, डी की वैल्यू कितनी है साहब 7/2 बराबर कितना है 84। तो देखिए ये हो जाएगा 7 प्लस 7/2n माइनस 7/2 बराबर 84, और इसका कर देंगे साहब हम पक्षांतरण। तो देखिए ये 7/2n, n के तो इधर ही रहेंगे, और 84, अब देखो 7 में से मतलब ये पूरा 7 है और ये आधा 7 है, 7 में से 3.5 गए तो 3.5 बचे, वही 7/2, और किसके बचेंगे प्लस के, क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है, और इधर आके हो जाएंगे साहब ये माइनस के। तो ये हो जाएंगे 7/2n बराबर, अब 84 इंटू 2, 2 चौका 8 और 2 8 16, 168, और 168 में से 7 जाएंगे तो बचेंगे साहब यहाँ 161/2, 2 से 2 कट गया, और 7 से कट गया, 7 दूनी 14 और 7 तिया 21, यानी कि n की वैल्यू आ गई साहब 23। कितनी आ गई 23। अब यहां रख दो s 23 बराबर 23/2, प्रथम पद है साहब 7 और अंतिम पद है 84। बताओ कोई दिक्कत है क्या, an की वैल्यू 84 है, तो ये हो जाएगा साहब 23/2, 84 और 7 होते हैं सर 91, और अब 23 इंटू 91 कर लेंगे। तो कीजिए 23 इंटू 91 यानी 91 इंटू 23, तो देखो 3 एकम 3 और 9 तिया 27, 2 एकम 2 और 2 नाम 18, 3 9 और ये हो जाएंगे 2। मैं यहाँ इसलिए करके बताता हूँ ऐसा कि आपको थोड़ा पता लगे, अन्यथा ये गुणा डायरेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 2093। अब उन चीजों को बताने के लिए एक शॉर्ट चैनल बनाएंगे हम, जो मैथमेटिक्स की जो बहुत अच्छी चीजें हैं उनको जड़ से निकाल करके बताया करेंगे, अलग से चैनल बनाएंगे उसके लिए। अभी तो आप बस इसी को देखो। तो ये हो जाएगा साहब 2093। इसका भाग दे लो, यदि भाग दे रखा है तो 2 एकम 2, 2 चौका 8, 2 छिकी 12, और अभी इसमें भाग देना बाकी है 1046 सही 1/2, ये आ जाएगा। बाकी आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको। पता कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तसल्ली से पढ़ा करो, कोई डिस्टरबेंस नहीं, आराम से माइंड आपका। एक तो देखो प्यारे साथियों बच्चों, रिफ्रेश होना चाहिए। क्या होना चाहिए, रिफ्रेश। और रिफ्रेश माइंड कब होगा, पढ़ने का मन कर रहा है ना तब तक पढ़ो, उसके बाद में जैसे मन थोड़ा उछटने से लगे ना, तो जिस काम का मन कर रहा है, कोई सॉन्ग सुन लो या फिर किसी से जाके 2-5 मिनट बातचीत कर लो, और फिर आ जाओ वापस अपनी पढ़ाई पर। लेकिन पढ़ाई में कोई भी प्रकार की व्याधा नहीं होनी चाहिए। 34, 32, 30 और लास्ट में है साहब 10। कितना है 10। तो देखिए कैसे ज्ञात करेंगे, वो ही इसमें a की वैल्यू कितनी है साहब 34, और d की वैल्यू है साहब 32 माइनस 34, ये आ जाएगा आपका माइनस के 2। वही बात an की वैल्यू दे रखी है कितनी 10, और मान किसका पूछा है आपसे, योगफल का। अब Sn का वही सूत्र लगाएंगे, अंतिम पद जब दिया है तो फॉर्मूला हमेशा वही छोटा वाला, तो ये हो जाएगा a प्लस an या a प्लस l। पता कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं। अब an क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 10। अपन क्या करेंगे, a की वैल्यू 34, n की वैल्यू ज्ञात करनी है, और d की वैल्यू है साहब 10 बराबर 10। इसका क्या कर देंगे, पक्षांतरण। ये हो जाएगा साहब 34 प्लस 10n माइनस 10 बराबर 10। यहां नहीं, अब आप पक्षांतरण यहां कीजिए। ठीक है, तो कैसे करेंगे साहब, तो ये 10n तो इधर ही रहेगा बराबर, देखो 34 में से 10 गए तो कितने बचे, 34 में से 10 गए तो कितने बचे 24, और 24 उधर जाके किसके होंगे बताओ, तो यहां 34 में से 10 गए तो 24 प्लस के, उधर जाके किसके हो जाएंगे माइनस के, किसके हो जाएंगे माइनस के। तो ये बचेगा 10n बराबर माइनस के 14,
ये माइनस के तो नहीं बचने चाहिए कि माइनस n का मान तो ऋणात्मक नहीं होता। क्या गड़बड़ कर दी हमने, देखिए। और रे डी का मान, किसका मान, डी का मान -2 था, ये यहां से मिस्टेक हो गई, देखिए ये तो सॉरी वाली गलती हो गई। तो ये हो जाएगा प्यारे साथियों, यहां पर ये डी था ना, मान रखो दोबारा से रखो, देखो ए की वैल्यू 34 प्लस n-1 इंटू डी, और डी की वैल्यू है साहब -2 बराबर 10। तो ये हो जाएगा 34 -2 इंटू n -2 इंटू -1 प्लस के 2 इज इक्वल टू 10। अब इसका अपन क्या कर देंगे, पक्षांतरण। तो ये हो जाएगा साहब -2n बराबर 10। देखो 34 और 2 कितने, 36, और 36 उधर जाएंगे तो किसके होंगे, माइनस के। तो -2n बराबर -26, माइनस से माइनस और 2 से कटेगा साहब 13 बार। तो n की वैल्यू आ गई 13। कितने आ गए, 13। यहां n की जगह आप 13 रखो, 13/2, प्रथम पद a है 34 और अंतिम पद है साहब 10। तो ये हो जाएगा 13/2, 34 और 10 44, और ये 22 बार कटेगा। तो 22 तिया 66 और 22 और 6 28। तो ये आ जाएगा साहब 286। कितना आ जाएगा, 286। ठीक है, ये हुआ आपका सवाल नंबर दूसरा। अब देखिए आप सवाल नंबर कौन सा, तीसरा सवाल देखिए। तीसरा क्या है सवाल, -5 प्लस -8 प्लस -11, और ये अंतिम पद है इसमें -230 प्लस -230। ठीक है साहब, देखिए क्या कह रहा है, इसका वो ही प्रथम पद तो हो जाएगा कितना, -5, डी की वैल्यू -8 माइनस माइनस प्लस बराबर -3, माइनस माइनस प्लस हो गया, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, तो बड़ी संख्या माइनस के तो माइनस का ही तो बचेगा। ए एन की वैल्यू है वापस यहां -230, कितनी है साहब, -230, और वही आपको मान किसका ज्ञात करना है, एस एन का। एस एन बराबर वही n/2 a प्लस ए एन। बताओ कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं साहब, वही n का मान चाहिए। n का मान निकालने के लिए हम यहीं पर तो आ रहे हैं, a प्लस n-1 इंटू डी, यही तो होता है ये। प्रथम पद a की वैल्यू -5 प्लस n का मान ज्ञात करना है, d का मान ध्यान से रखो -3 बराबर -230। अब साहब देखिए अपन क्या करेंगे, गुणा कर दो इसका, -5 -3 इंटू n -3n माइनस माइनस प्लस 3 बराबर -230। अब अपन इसका क्या कर देंगे, पक्षांतरण कर देंगे। तो देखिए ये माइनस के जो 3n है ये तो इधर ही रहेगा, ये -230, देखो -3 + 3 -5 + 3 -2, और उधर जाएंगे तो ये किसके होंगे साहब, +2। किसके होंगे, +2 होंगे। बोलो होंगे कि नहीं होंगे। अब यहां पर कितने बचेंगे, -3n बराबर -228, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से 3 7 21 और 3 18। n की वैल्यू आ गई साहब कितनी, 76। कितनी आ गई, 76। उठा के n का मान यहां रख दो, तो ये हो जाएगा 76/2 इंटू प्रथम पद -5 प्लस अंतिम पद -230। ये हो जाएगा साहब, 2 से काट दो इसको, 2 3 6 और 2 8 16 38। ये हो जाएगा -235। कितना हो जाएगा, -235, और -235 इंटू 38 कीजिए, 8 पंजे 40, 8 3 24 और 4 28, 8 दूनी 16 और 2 18, 3 पंजे 15, 3 9 और 1 10, 3 दूनी 6 और 1 7, 0 9।
ये हो जाएंगे साहब आपके माइनस के 8930, इनका ये गुणनफल आके ये योगफल आ जाएगा कंप्लीट। ठीक है साहब, ये कैलकुलेशन थोड़ी ध्यान से किया करो जो अपन जोड़ बाकी गुणा भाग करते हैं। बाकी देखो यदि आपको सूत्र याद है तो कोई दिक्कत नहीं आ रही करने में, बोलो आ रही है क्या? नहीं आ रही, आगे आ जाओ। अब आपका सवाल नंबर है तीसरा। कौन सा सवाल है? तीसरा। और तीसरा सवाल क्या है? ये सब के सब निम्न एपी में है। अब क्या तो दिया हुआ है और क्या पूछ रहा है। पहला क्या है? ए की वैल्यू 5, डी की वैल्यू कितनी है साहब? 3, ए एन की वैल्यू 50। अब आपसे एक तो एन और एक एस एन, ये दोनों पूछे हैं। आ रही है आपके पास समझ में? ये दोनों के दोनों वैल्यू पूछे हैं, एक तो एन और एक एस एन। अब मेरी बात सुनो, एस एन तो निकालेंगे हम, वो ठीक है। ए एन का मान दिया हुआ है अंतिम पद का। भाई अपन को एक तो एन की वैल्यू ज्ञात करनी है और एक किसकी करनी है? एस एन की। एस एन बराबर जब ए एन दिया हुआ है तो ये छोटा वाला फॉर्मूला अपन लगा देते हैं, ए प्लस एन या ए प्लस ए एन। बोलो लगाते नहीं लगाते? बिल्कुल लगा देते हैं साहब। अब बीमारी यह है साहब कि हम एन का मान जब तक ज्ञात नहीं करेंगे तब तक इस एस एन का मान ज्ञात नहीं होगा। अब पहले ज्ञात क्या करना पड़ेगा आपको? एन का मान ज्ञात करना पड़ेगा। और एन का मान हमेशा कहां से निकलता है एस एन के लिए? ए एन से। ये भी फिक्स है। तो ए एन बराबर कितना है यहाँ? 150। तो मैं लिख दूं ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 150 नहीं सॉरी 50। तो देखो प्रथम पद ए की वैल्यू 50, एन माइनस 1, डी की वैल्यू 3 बराबर कितना साहब? 50। गुणा कर दो, 5 प्लस 3n माइनस 3 बराबर 50। और इसका अपन क्या कर देंगे? पक्षांतरण कर देंगे साहब। क्या कर देंगे? पक्षांतरण। ये हो जाएगा साहब 3n बराबर, देखो 5 में से 3 गए तो 2 प्लस के, लेकिन उधर जाके ये किसके हो जाएंगे? माइनस के। 3n बराबर 48 और 3 से ये कटेगा 16 बार, यानी n का मान आएगा आपके पास 16। कितना आएगा? 16। अब n का मान यहां रख दो तो ये हो जाएगा 16/2 और प्रथम पद एक कितना है? 5। अब अंतिम पद कितना है? 50। ठीक है, तो 2 से ये कितनी बार? 8 बार। तो 8 इंटू 50 और 5 55, तो 8 पंजे 40 और 40 और 4 44। ये सब इसका एस एन की वैल्यू आ गई। ये एस एन की जगह 16 था, एस 16 की वैल्यू। ये एस एन का मान और ये किसका मान? एन का मान। यही तो पूछा था इसने। ठीक है, दूसरा देखिए। मेरे राधे रमन गिरधारी सुन प्रभु अर्ज हमारी। मैं आशा करता हूं सरस्वती माता से कि जिस प्रकार से मैं आपको मेहनत करा रहा हूं उसी प्रकार से आप भी मेरे साथ मेहनत कर रहे होंगे और एक अच्छे पूर्णांक, एक अच्छे प्राप्तांक की तरफ आप बढ़ रहे होंगे। A7, ए की वैल्यू 7 और A13 की वैल्यू दे रखी है इसने 35। तो आपसे एक तो D और एक क्या पूछ रहा है साहब? S13। कितना पूछा है? S13। ये दोनों मान पूछे। आशा ही नहीं, आप पर पूर्ण विश्वास है मेरा कि आप जो देख रहे हो, जितने भी बच्चे वीडियो को एक ढंग से, तसल्ली से, पूर्ण मनोयोग से, शांत चित्त से, बिल्कुल साधारण स्वभाव, टेंशन तो लेनी ही नहीं है। जब सारे के सारे सवाल आपको मिल रहे हैं, आप एक बार करके देख लो, प्रश्नावली को पढ़ के फिर करो, फिर समझ में नहीं आ रहा दोबारा फिर खोल लो यूट्यूब। ये तो फ्री की सेवा है। गलत यूज मत करो मोबाइल का। देखो नेटवर्क की दुनिया का आनंद उठाओ, ठीक है, और भजन करो। देखो ये यहां पर एक तो डी का मान पूछा है और एक S13 का मान पूछा है। ये n की वैल्यू है, 13 किसका मान है? क्योंकि SN होता है ये। अब यहां पर देखो डी का मान कैसे ज्ञात करेंगे? आपको पता है A13 का मान 35 दिया है। मैं इसको A + 12D लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं साहब।
जब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं तो ए की वैल्यू कितनी है 7 प्लस 12d बराबर 35, क्या कर देंगे पक्षांतरण, ये हो जाएगा सब 12d बराबर 35 माइनस 7, तो 12d बराबर, अब यहां 35 में तो कितना घटा देंगे 7 घटा देंगे, कितने बचेंगे ये बचेंगे सब 35 में से 7 चौक 28, तो कितने बचेंगे 28 ही बचेंगे। आगे बात समझ में, देखो आराम से मान निकल रहा है यहाँ डी का। आप क्या है A13 को आपने A प्लस 12D लिखा, बराबर में क्या दिया हुआ है 35, यही है सवाल तो, ठीक है। A का मान 7 दिया हुआ है, अब आपको यहाँ D ज्ञात करना है, तो क्या हुआ 7 को उधर ले गए तो माइनस का हुआ, और 35 में से 7 गया तो कितने बचे आपके 28, कितने बचा 28, और D का मान ज्ञात करेंगे तो 28 में भाग दे देंगे 12 का, 4 सत्ते 28 और 4 तिया 12, तो D का मान है 7/3। अब देखिए S13 पूछा है, क्या पूछा है S13, तो वैसे जो Sn का सूत्र होता है वो होता है n/2, अब n की जगह कितना आएगा 13/2, a की जगह 7 और an छोटा सूत्र यूज कर सकते हैं क्योंकि 13 पद इसमें, 13 कुल टोटल ही 13 पद है और 13वां पद कितना है 35, ठीक है। तो S13 बराबर 13/2 और ये हो जाएगा सब 42, ये कितनी बार कटा 21, 21 तिया 63, 21 और 6 27, ये हो जाएगा 273, तो S13 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 273। आगे बात समझ में, ये हुए आपके डी के और S13 के मान। आ जाइए सवाल नंबर आपका कौन सा है सब, तीसरा सवाल है, कौन सा तीसरा, देखिए तीसरा सवाल है A12 बराबर 37 D बराबर 3, A12 बराबर 37 D बराबर 3, A और S12 ये दोनों मान पूछे, आगे बात समझ में। अब देखिए अपन क्या करेंगे, D का मान पूछा है, नहीं D का मान दिया हुआ है, A का मान पूछा है, तो यहां से मैं इसको A12 को A प्लस 11D लिख दूं बराबर 37, अपन मान रख देंगे इसमें A प्लस 11 इंटू D का मान कितना 3 बराबर 37, इसका क्या कर देंगे अपन पक्षांतरण, तो ये हो जाएगा A बराबर 37, ये 11 या 33 प्लस के उधर जाके किसके माइनस के, तो A की वैल्यू कितनी आ गई सब 4 आ गई, कितनी आ गई 4। अब अपन क्या निकालेंगे S12, वो ही छोटा सूत्र, क्योंकि देखो 12वां पद दिया हुआ है इसका an, क्योंकि n का मान यहां भी 12 है, तो n/2 12/2, प्रथम पद a का मान कितना आ गया 4 और अंतिम पद an का मान 37, 12वां पद दे रखा है ना, टोटल 12 पद हैं, 2 से कितनी बार 6 बार, तो ये हो जाएगा 6 7 4 11 41, तो 6 कम 6 और 6 चौका 24, ये हो जाएगा सब 246। बता कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है सर जी, बहुत छोटे छोटे सवाल हैं, बहुत शानदार व्यवस्था है। समांतर श्रेणी मैंने पहले ही कहा था कठिन प्रश्नावली बिल्कुल है ही नहीं। चौथा सवाल है साहब A3 की वैल्यू 15 है, A3 की वैल्यू 15 है और S10 की वैल्यू 125 है, तो आपसे D और A10, D और A10 इन दोनों का मान पूछा है। देखिए कैसे ज्ञात करेंगे, मेरी बात सुनो, यहां पर मैं D का मान ज्ञात कर सकता हूं, यहां से ये A3 की जगह में A प्लस 2D लिख दूं, बराबर कितना है 15, मान किसका चाहिए आपको, या मान तो सब D का चाहिए लेकिन A तो है ही नहीं। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1, यहां तो कुछ भी नहीं दिया आपको, समीकरण ही बनाना पड़ेगा। ये S10 है ना, तो ये हो जाएगा साहब देखो n/2 यानी कि 10/2, 2a प्लस n-1, n की जगह 10 -1 इंटू D बराबर 125,
2 से कितनी बार, 5 बार। ये फॉर्मूला लगाया मैंने, ठीक है। और 5 से ये कितनी बार, 5 दूनी 10 और 5 25, तो 2a प्लस 10 में से 1 गया तो 9d बराबर 25, समीकरण नंबर 2। ये 2 समीकरण बन गए। देखो ये तो इसको मैं एक कम करके लिख सकता हूं an के सूत्र से, ये sn के सूत्र से खोल दिया, n की जगह कितना रख दिया 10, तो समीकरण 1 और 2 से क्या है साहब, a प्लस 2d बराबर 15, 2a प्लस 9d बराबर 25। देखिए अगर हमको ये समीकरण हल करना है विलोपन विधि से, तो यहां या तो a के गुणांक बराबर या d के गुणांक। अब d के करने के लिए 9 का ऊपर और 2 का नीचे ऐसे करना पड़ेगा, a के करने के लिए 2 का ऊपर, तो मैं यहां ऐसे लिख दूं 2 इंटू समीकरण 1 और समीकरण 2 से, यानी समीकरण 1 में गुणा किसका, 2 का, तो यहां 2 का गुणा 2a और ये 2 दूनी 4 और ये 15 दूना 30। बताओ कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चेंज करो, माइनस माइनस माइनस, ये विधि से कर रखिए, ये कटेंगे, ये बचेंगे सब माइनस के 5d और ये बचेंगे 5, तो d की वैल्यू 5 से ये 5 कट जाएगा, -1, एक बारी तो कटेगा, तो d की वैल्यू कितनी आ गई सब, d की वैल्यू आ गई सब -1। देखो दोबारा समझ लो, ये 30 में से 25 जाएंगे तो 5 ही बचेंगे, ये -5d, ये कट जाएंगे तो 5 से 5 कटेगा -1, d का मान रख दो आप समीकरण 1 में रखने पर, तो a प्लस 2 इंटू डी की जगह -1 बराबर 15, इसका अपन क्या कर देंगे पक्षांतरण, तो a बराबर 15, ये माइनस के 2 उधर जाके प्लस के हो जाएंगे, तो a की जो वैल्यू है वो आ जाएगी प्यारे साथियों 17। कितनी आ जाएगी 17। अब आ जाइए अपन, अब आपसे क्या पूछा है a10, क्या पूछा है a10, d का मान तो निकल आया -1, a10 को अपन लिख सकते हैं a प्लस 9d, a की जगह 17 प्लस 9 इंटू डी की जगह -1, 17 माइनस 9 बराबर 8, तो ये आ गया आपके a10 की वैल्यू। पता कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है सब। तो आ जाइए अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर है आपका अब 5वां, d का मान 5, d का मान 5, S9 की वैल्यू 75 और A9 पूछा है आपसे, A और A9 ये दोनों वैल्यू पूछे हैं, ठीक है। देखिए थोड़ी सी अपन मार्कर में इंक डाल लेते हैं, जिससे कि क्या है कि आपको थोड़ा सही सा दिखने लग जाएगा। आ रही है बात समझ में? आप देखो गणित वास्तव में कठिन नहीं है। कारण क्या है कि हम अभ्यास नहीं करते, और वो बताया ना, करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान, और शिल पर रस्सी आवत जात है, सिल पर परत निशान। ठीक है, एक पत्थर पर निशान पाड़ देती है रस्सी, तो आप तो मनुष्य हो, आप कुछ भी कर सकते हो, और आपने एक इस पृथ्वी की सर्वश्रेष्ठ जाति में जन्म लिया है, तो आप निश्चित रूप से ये करने के योग्य हो जो मैं करवा रहा हूं। अब ध्यान से तसल्ली से मैं एक बहुत बढ़िया आपको दिया था अभ्यास के लिए कि रफ भरिए, जितना मैथ्स में हो उतना रफ भरिए। साल में स्पेशल कम से कम 20-22 रफ मैथ के भर दीजिए, आराम से 90+ नंबर। मैं बोल रहा हूँ 100 में से 100 अगर मन से पढ़ोगे तो देखिए डी का मान 5, S9 की वैल्यू 75 दी हुई है, ए का मान और A9 का मान आपसे पूछा है। तो देखिए साथियों, यहां पर A9 की वैल्यू कब ज्ञात होगी, जब A और D का मान ज्ञात होगा। ठीक है, D का मान है लेकिन किसका मान नहीं है, A का मान नहीं है, तो A का मान हम कहां से ज्ञात करेंगे, S9 से। कहां से ज्ञात करेंगे, S9 से। तो देखो
कैसे ज्ञात करेंगे? तो यहां अपन ये वैल्यू दी हुई है S9 बराबर 75। ये मान खोल दो n/2 9/2 2a 2 इंटू ए की वैल्यू दी नहीं है प्लस n-1 9 -1 इंटू डी 5 बराबर कितना 75। तो ये हो जाएगा 9/2 देखो 2a प्लस 8 पंजे 40 बराबर कितना 75। आप इस 9/2 को इधर ले जाओ, ये हो जाएगा 2/9। कितना हो जाएगा 2/9। ये कट रहा है तो काटिए, 3 आम 9 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। तो ये हो जाएगा साहब 2a प्लस 40 बराबर 25 दूनी 50/3। आगे बात समझ में। अब यहां पर क्या है 2a बराबर, देखो क्या किया, कुछ नहीं किया। यहां पर S9 की वैल्यू 75 दी हुई थी, मैंने खोल दिया n/2 2a प्लस n-n की जगह 9 -1 इंटू डी की जगह 5। यहां पर 9 में से 1 गया 8 8 पंजे 40 2 इंटू 2a, ये 9/2 उधर जाके किस क्या हो गया 2/9। ये कट गया 3 से 3 बार और ये 3 से 25 बार। अब 25 दूनी 50/3। अब ये मैं a का मान निकालने के लिए इसका क्या कर रहा हूं पक्षांतर। तो ये हो जाएगा 50/3 माइनस के 40। तो 2a बराबर 4 × 12 120। अब 120 में से अपन क्या घटाएंगे 50, तो कितना बचेगा, ये बचेगा साहब 70/3। कितना बचेगा 70/3। अपन जो a का मान निकालेंगे यहां से देखो 4 × 12 120, 120 में 50 तो माइनस के 70 बोले। तो यहां से 2 से कितनी बार कटेगा ये 35 बार। तो a की जो वैल्यू है वो आएगी माइनस के 35/3। अब A9 जो है वो a प्लस 8d ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा A9 बराबर a की वैल्यू कितनी है साहब, a की वैल्यू माइनस के 35/3 प्लस 8 और d का मान कितना है साहब 5। तो ये हो जाएगा A9 बराबर माइनस के 35 प्लस 8 पंजे 40 और 40 दिया 120/3। 120 में से अपन 35 घटाएंगे तो ये बचेंगे प्यारे साथियों, देखो 20 तो यहां से गए, ठीक है 100 और 100 में से 15 और यानी ये बचे आपके 185/3। ये आ जाएगा आपका 9वां पद। आगे बात समझ में, भाग दे देंगे। ये हो गया आपका सवाल नंबर 5वां। अब देखिए सवाल नंबर 6वां। a की वैल्यू कितनी है 2, d की वैल्यू 8 और Sn की वैल्यू 90। आपसे जो मान पूछा है वो है n और an। n और an का मान पूछा है। देखिए क्या करेंगे अपन, यहां पर एक तो n का मान चाहिए, एक किसका चाहिए an का। अब आपको भी पता है कि यहां से अपन n का मान ज्ञात कर सकते हैं। आगे बात समझ में, क्योंकि an का मान ज्ञात करेंगे तो फिर उसमें n आएगा। यहां से अपन n का मान ज्ञात कर सकेंगे, a और d का मान है तो Sn बराबर 90 है। तो ये फॉर्मूला वही n/2 2a, a की वैल्यू 2 प्लस n-1 d की वैल्यू 8 बराबर कितना दिया हुआ है 90। आगे बात समझ में, देखो Sn बराबर 90 दिया हुआ था, यहां से मैं n का मान ज्ञात कर रहा हूं, ठीक है। तो n/2 प्लस 2 a की जगह 2 प्लस n-1 d की जगह 8 बराबर 90। तो ये हो जाएगा n/2 2 दूनी 4 प्लस ये हो जाएगा 8n-8 बराबर 90। आगे बात समझ में,
यहां से अपन 2 इंटू ये गुणा करो, देखो 4 में से 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे, माइनस के 4, किसके, माइनस के। भले ऐसा करो आप, इस 2 का इधर गुणा कर दो तो ये हो जाएगा n इंटू ये आ जाएगा 8n माइनस के 4 बराबर 9 दूनी 18 180। गुणा करो साहब, 8n स्क्वायर माइनस के 4n बर, और इसका अपन क्या कर दो, पक्षांतरण कर दो, माइनस के 180 बराबर 0। तो यहां से कॉमन ले लो 4, तो ये 4n स्क्वायर माइनस n माइनस 4 चौका 16 और 4 पंजे 20 बराबर 0। ठीक है, अब यहां पर क्या है, क्या किया हमने, कुछ नहीं किया साहब। ये देखिए, ये n/2 था, 2 इंटू ए की जगह 2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की जगह कितना 8। n का मान हम ज्ञात कर रहे हैं तो n की जगह तो कुछ नहीं रखेंगे, है ही नहीं, रखेंगे क्या से, तो n/2 2 दूनी 4 प्लस 8 इंटू n 8n माइनस के 8 बराबर 90। तो ये हो जाएगा n, इस 2 का 90 में गुणा करके 180 कर दिया, ये 8n और ये माइनस के 4 बचे, माइनस 8 प्लस 4 माइनस 4। तो n का गुणा किया तो 8n स्क्वायर माइनस के 4n माइनस के 180 इधर आया तो 4 कॉमन आ गया, तो 4 कॉमन आ गया साहब, तो इसमें भाग जाएगा। देखो ये गलती हो गई हमसे, 4 दूनी 8 माइनस के n माइनस के 45 बराबर 0। तो यहां अपन 2 का देखो, ये द्विघात बहुपद है, ठीक है, त्रिपदीय गुणनखंड होंगे, तो त्रिपदीय गुणनखंड में x स्क्वायर हो चाहे n स्क्वायर हो, कोई भी चर राशि इसका गुणांक 1 होना चाहिए। यदि 1 से अलावा कोई संख्या है तो उसका अचर पद में गुणा करेंगे, तो ये समीकरण कुछ ऐसा हो जाएगा। बोलो होगा नहीं होगा। अब गुणा करने पर 90 और माइनस का इसलिए घटाने पर माइनस का 1। अब 2 संख्या मैं बताता हूं, प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए, आप करके देख लीजिए। अब 2 संख्या 10 और 9 है, ऐसी कौन सी है, 10 और 9। ये सोचनी नहीं पड़ती गुणनखंड कराने से, पिछली वीडियो को देखो, मैंने करवा रखा है 4 एक्सरसाइज में से कर रखा है कि कैसे निकालते हैं दोनों संख्याओं को। तो माइनस घटाने पर माइनस की संख्या है, बड़ी संख्या प्लस माइनस की और छोटी संख्या प्लस की, दैट्स ऑल। तो आपको पता है कि शुरुआत की संख्या और लास्ट की संख्या, इनमें कोई चेंज नहीं करते, तो बीच में चेंज करते हैं। तो बीच में तो क्या चेंज किया है हमने, ये 2 संख्या सोचिए, 2 पद के जोड़ा बनाओ। तो देखो 2n कॉमन लिया तो यहां बचेगा n माइनस 5, यहां प्लस के 9 कॉमन लिया तो यहां बचेगा n माइनस 5 बराबर 0। तो दोनों कोष्टक समान है, एक कॉमन ले लिया, ये 2n प्लस 9 बराबर 0। तो यहां से क्या होगा, एक तो आ जाएगा n माइनस 5 बराबर 0, एक 2n प्लस 9 बराबर 0। यहां से n का मान 5, यहां से 2n बराबर माइनस 9, यानी n का मान माइनस 2/9 माइनस 9/2। यह हो जाएगा निरस्त, क्योंकि समांतर श्रेणी के पदों की संख्या कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। अब an का मान पूछा है, an का, तो an बराबर सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n की जगह कितना रखेंगे 5, तो a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी। प्रथम पद a कितना है साहब 2, 5 में से 1 गए तो 4, और d की वैल्यू कितनी रखेंगे 8, 8 चौका 32 और 2 34, तो 5वां पद हो जाएगा इसका कितना साहब 34। ये है, आगे बात समझ में, आगे देखिए। अब अपन जो सवाल कर रहे हैं अगला, वो है साहब 7वां सवाल। a की वैल्यू कितनी है 8, a की वैल्यू 8, an की वैल्यू 62, sn की वैल्यू 210। आपसे n और d का मान पूछा है, कई का n और d का मान पूछा है। तो देखिए साहब, ये 2 समीकरण दिए हुए हैं, यहां से सिर्फ a का मान है हमारे पास, बाकी ये दोनों फॉर्मूले हैं। an की वैल्यू भी क्या होती है, an बराबर 62 दिया हुआ है, मैं यहां से a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 62। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका a की जगह 8,
8 प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 62। इसका अपन क्या कर देंगे, पक्षांतरण। तो ये हो जाएगा साहब एन डी माइनस डी, गुणा कर दो डी का, 62 में से कितना घटा देंगे, 8। तो ये हो जाएगा साहब एन डी माइनस डी बराबर 62 में से 8 गए तो कितने बचेंगे, 54। कितने बचेंगे साहब, 56। 12 में से 8 गए 4, सॉरी 54 बचते हैं। देखो हो जाता है, काफी टाइम हो गया, देखो लंबी वीडियो हो गई और ये नाइट में वीडियो शूट करते हैं। अब बिल्कुल अंतिम स्थिति आ पहुंची है। देखिए ये यहां पर हो गया समीकरण नंबर 1। अब एस एन की वैल्यू दी हुई है, किसकी, एस एन की, कितनी दी है, 210। 210। तो देखिए एस एन वो ही n/2 a प्लस एल 8 प्लस अंतिम पद कितना है 62 बराबर 210। तो यहां से हो जाएगा साहब n/2 62 और 8 71 बराबर 210। देखो 70 होते हैं, 71 नहीं होते। 0 से 0 और 7 से कितनी बार, 3 बार। तो n की जो वैल्यू है 3 दूनी कितनी आ जाएगी, 6। कितनी आ जाएगी, 6। अब आप भले जैसे अगर इसको गुणा नहीं भी करें ना, कोई दिक्कत नहीं है, ये गलत, कोई दिक्कत नहीं है, गलत भी नहीं था वो। n-1 इंटू डी 62 में से 8 तो कितने बचे थे, ये बचे थे साहब आपके 54। ये समीकरण 1 डाला था। आप भले गुणा कर दो, कोई फर्क नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ कैलकुलेशन बचाने के लिए आपके साथ ऐसा करता हूं। आप समीकरण 1 में मान रखिए, किसका, n का। n की जगह 6 माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना, 54। तो 6 में से 1 गया तो कितने बचा, 5। 5 डी बराबर 54। तो यहां पर क्या होगा साहब, यहां पर डी का वैल्यू जो है वो हो जाएगा 54/5। ठीक है, आगे बात समझ में, ये आप आराम से मान निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं थी। ए का मान रखा था 8, n-1 ऐसे कैसे, डी ऐसे 62। 62 में से 8 घटाए तो कितने बचे थे, 54 बचे थे। ठीक है, क्योंकि 54 और 6 60 और 2 62। यहाँ मान n और d दो चर राशियां थी, तो पहले यहां चले गए, यहाँ n का मान आ गया, यहां रख दिया, किसका मान आ गया, d का मान। अब आ जाओ आप सवाल नंबर 8वां। कौन सा सवाल है साहब, 8वां। 8वां जो सवाल है वो है an बराबर 4, an बराबर 4, d बराबर 2, d बराबर 2, sn बराबर -14, sn बराबर -14, n और a का मान पूछा है, n और a का मान आराम से ज्ञात कर लो। देखिए यहां पर एक तो n का मान और एक किसका मान, तो यहां a n जो वैल्यू है वो दे रखी है कितनी, 4। मैं ऐसे लिख सकता हूं a प्लस n-1 इंटू, इसको a प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, 2 बराबर कितनी, 4। तो ये हो जाएगा साहब a प्लस 2 इंटू n, 2n माइनस 2 बराबर 4। इसका अपन क्या कर देंगे, पक्षांतरण। तो ये हो जाएगा साहब a प्लस 2n बराबर, ये 4 और 2 6, माइनस के 2 उधर जाके प्लस के। समीकरण नंबर 1 आ जाइए, Sn बराबर क्या है, वो ही n/2, a प्लस एल, a पता नहीं, प्लस एल या an, अंतिम पद कितना है 4 बराबर माइनस के 14। तो ये हो जाएगा साहब आपका, आप गुणा कर दो, a इंटू एन क्या हो जाएगा साहब, an प्लस ये हो जाएगा आपका 4n बराबर माइनस के 14 दूना 28। देखिए
यहाँ पर n इंटू ए करेंगे तो क्या आ जाएगा n, और n इंटू 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा 4n बराबर के 2 से गुणा किसका करेंगे -14 का, तो ये आ जाएगा 14 दूना 28। अब यहाँ ये भी a और n के रूप में है समीकरण, और ये भी a और n के रूप में है समीकरण। आगे बात समझ में, आप यहां पर ऐसा कीजिए, इसको डाल दीजिए समीकरण नंबर 2 और इसको डाल दिया समीकरण नंबर 1। आप प्रतिस्थापन विधि से को हल कीजिए, ठीक है। यहां से आप या तो n का मान निकाल दो या फिर किसका मान निकाल दो a का मान। तो समीकरण 1 से किसका मान a बराबर 6 - 2n किसमें समीकरण 2 में रखने पर, किस में रखने पर 2 में रखने पर रखो। तो a की जगह कितना 6 - 2n इंटू n प्लस 4n बराबर माइनस के 28। तो ये हो जाएगा साहब देखो 6n - 2n स्क्वायर प्लस के 4n बराबर -28। तो देखो 6n और 4n 10n, इसका अपन क्या कर देंगे पक्षांतरण। तो ये हो जाएगा -2n स्क्वायर और प्लस के 10n, और ये माइनस के 28 इधर आके प्लस के हो जाएंगे बराबर 0। तो ये हो जाएगा साहब माइनस कॉमन लो -2, तो n स्क्वायर माइनस के 5n और ये हो जाएगा साहब माइनस के 14 बराबर 0। गुणा करने पर तो आ जाना चाहिए 14 और चिन्ह माइनस का है इसलिए घटाने पर माइनस के 5। तो ऐसी संख्याएं 2 हैं 7 और 2। तो पहली संख्या और लास्ट की संख्या इन दोनों में कोई चेंज नहीं करते हैं, तो माइनस के बच रहे हैं, तो बड़ी संख्या माइनस की और छोटी संख्या प्लस की। देखो ये जोड़ा बन गए, तो यहाँ से n कॉमन n - 7, यहाँ से +2 कॉमन तो n - 7 बराबर 0। तो ये क्या हो जाएगा, या तो n - 7 बराबर 0, यहाँ से कॉमन ले लो, देखो n - 7 कॉमन लेंगे तो ये बचेगा n + 2, या फिर n + 2 बराबर 0। n का मान -2, ये तो हो जाएगा निरस्त। तो n का मान कितना आ जाएगा यहाँ पर 7, n का मान कितना आ जाएगा 7। n का मान उठा के कोई से एक समीकरण में रख देंगे, तो मैं समीकरण 1 से ये तो n का मान आ गया, 1 में a + 2 इंटू n की जगह कितना 7 बराबर 6, क्या कर देंगे पक्षांतरण। देखो इसमें रखा है, तो a बराबर 6, 7 दूनी 14 और a की वैल्यू कितनी आ जाएगी -8। तो a का मान -8 और n का मान कितना 7। कुछ नहीं था, यहाँ पर हमने an की जगह ये फॉर्मूला था, ठीक है, और Sn की जगह ये फॉर्मूला लिख दिया, जो मान थे वो रख दिए, जो नहीं थे वो बराबर कर गुणा कर दिए। ये a + 2n बराबर 6, ये an + 4n बराबर -28 बना था। मैंने प्रतिस्थापन विधि से a का मान इसमें से निकाला, उसमें रख दिया, और ये एक समीकरण बन गया किसमें n में। त्रिपदीय गुणनखंड किए, n के 2 मान आए, एक तो 7 और एक -2। -2 निरस्त हो गया क्योंकि समांतर श्रेणी में n का मान कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो 7 आ गया n का मान। ये उठा के समीकरण 1 में रख दिया, तो किसका मान आ गया a का मान। अब देखिए सवाल नंबर 9। नौवां सवाल क्या है साहब, a की वैल्यू 3, n का मान 8, a की वैल्यू 3, n का मान 8 और s का मान है साहब 192 और d का मान पूछा है आपसे। किसका मान पूछा है d का। देखिए आप ये बताइए, ये s यानी सम है और ये n है, n 8 है, तो इसका मतलब ये s 8 का मान है। आगे बात समझ में, तो ये जो दिया हुआ है S8 बराबर 192, एक का ही तो चाहिए d का मान, तो बस एक फॉर्मूला दिया हुआ है, तो n/2 2a प्लस n - 1 इंटू d, यही तो है। इसकी जगह मान रख दो साहब, 8 n की जगह 8/2, 2 इंटू a की जगह कितना 3 प्लस n की जगह कितना साहब 8 -1 इंटू डी का मान ज्ञात करना है बराबर 192, 2 चौका 8, तो 4
3 दूनी 6 प्लस 8 में से 1 गया तो 7D बराबर 192। ये देखिए आप, यहां पर 4 से ये कट जाएगा, 4 चौका 16 और 4 आठों 32, 48 बार कट गया। कितनी बार? 48 बार कट गया। ये हो जाएगा, यहां इसका पक्षांतरण कर देंगे अपन, तो 7D बराबर 48 और ये 6 उधर जाए किसका? माइनस का, तो 7D बराबर 42 और 7 से 6 बार, तो D का मान आ जाएगा साहब यहां पर कितना? 6। कितना आ गया D का मान? 6 आ गया। अब देखिए, ये देखिए अगला सवाल, 10वां सवाल। L बराबर 28, S बराबर 144 और पदों की संख्या 9, तो आपसे A का मान पूछा है। किसका मान? A का मान पूछा है। तो देखिए साहब, मान अंतिम पद L का दिया हुआ है, S का दिया हुआ है, अब 9 पद हैं तो ये S9 की वैल्यू है, सीधी सी बात है। Sn बराबर ये जो दिया हुआ है S की वैल्यू ये 144 है, बोलो है या नहीं? ये फॉर्मूला जैसे Sn है यानी S9 की वैल्यू, तो 9/2 n/2, यही तो होता है। फिर छोटा फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि अंतिम पद दिया हुआ है ना, तो A का मान याद करना है, प्लस An 28 बराबर 144। बताओ कोई दिक्कत? ये हो जाएगा A प्लस 28 बराबर 144, 9/2 का हो जाएगा सब 2/9। ये देखो काट दीजिए, 9 एकम 9 और ये कितनी बार कटेगा सब? 9 छकी 54, 5 बचा, तो ये हो जाएगा A प्लस 28 बराबर 16 दूना 32। इसका क्या कर देंगे अपन? पक्षांतरण, तो A बराबर 32 माइनस 28, तो A की वैल्यू कितनी आ गई साहब? 4 आ गई। कितनी आ गई? 4। ये आ गया आपका किसका मान? A का मान। ये आपके 3 सवाल हुए, लेकिन तीसरे के 10 थे, दूसरे के 3 थे और पहले के कितने सवाल थे? 4। तो 10 और 4 14 और 3 17 सवाल कंप्लीट करवाए मैंने इस वीडियो में। कितने सवाल? 17 सवाल। ठीक है, अब आगे की जो वीडियो है उसमें कोशिश करेंगे इस प्रश्नावली को पूरी कराने के लिए। काफी लंबी वीडियो हो गई। चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन के बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।